हेलो दोस्तों, द चार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 7वीं क्लास देखने वाले हैं। और आपको बता दें, इससे पहले 6 वीडियो इसकी हो चुकी है, तो ये 7वीं वीडियो है। अगर इससे पहले की वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देख लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। 29 तक क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन बोले वैसे आप पढ़िए और करिए। क्या दिया है देखिए, 30 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश दे रखा है 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा है। तो देखिए ऐसे ये Q1 का मान दिया और ये Q2 का मान दिया। तो जैसे ये मान दिया वैसे हम लोग चित्र से समझते हैं। देखिए दिया है 3 माइक्रो कूलाम। यहाँ पे हम एक पॉइंट बना लेते हैं और यहाँ पे कितना दे रखा है 3 माइक्रो कूलाम। देखिए 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, ठीक है। इससे अब 2 मीटर की दूरी हम बना लेते हैं। ये देखिए 2 मीटर की दूरी हो गई। 2 मीटर की दूरी पर, ये 2 मीटर हो गया, ठीक है। 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम। यहाँ पे कितना आवेश रखा है, -2 माइक्रो कूलाम का आवेश, बिंदु आवेश वायु में रखा है, ठीक है। तो इसको हम Q1 मान सकते हैं और इसको हम क्या मान सकते हैं, Q2, ठीक है। Q1 और Q2 का मान ये दे रखा है, मतलब आवेश का मान दे रखा है। तो अब देखिए आगे, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए ये दोनों आवेश है, दोनों आवेश से 1 मीटर की दूरी पर। तो ये बताइए, अगर ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है। तो अगर ये दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर बोला, तो ये बताइए इसको अगर आधा कर दिया जाए यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर आधा कर दें तो 1 मीटर इधर से ये हो जाएगा और 1 मीटर इधर से ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर की दूरी हो गई दोनों तरफ से। तो इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है। अगर इसको हम देखिए ए मान लें, ठीक है, इस पॉइंट को हम बी मान लें और इसको सी मान लें, ठीक है। तो हमें इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि देखिए आवेश Q1 का मान ये दे रखा है, ठीक है। अब सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, देखिए आवेश Q1, ठीक है, कितना दिया 3 माइक्रो कूलाम। अब देखिए जब भी माइक्रो को बदलते हैं तब यहाँ पे 10⁻⁻6 से गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए 3 × 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। ये आवेश Q1 का मान दिया। तो अब इसी प्रकार आवेश Q2 का मान कितना दे रखा है, देखिए -2 माइक्रो कूलाम। कितना दे रखा है, -2 माइक्रो कूलाम। तो ये -2 माइक्रो कूलाम। माइक्रो को बदलेंगे 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे। तो ये देखिए 10⁻⁻6 से गुणा कर दिए। तो देखिए इतना आवेश दे रखा है। अब इसके बाद देखिए हमें दूरी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर r का मान हम लिखेंगे तो केवल क्या लिखेंगे, दूरी r बराबर 2 मीटर। क्या लिखेंगे, दूरी r बराबर तो हम 2 मीटर लिखेंगे। लेकिन यहाँ से अगर A से C के बीच की दूरी देखें तो कितनी है, 1 मीटर। इसलिए हम यहाँ पे दूरी R1 लिख लेते हैं, ठीक है। दूरी R1 बराबर 1 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार R2 का मान भी, दूरी R2 बराबर भी 1 मीटर, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन में हमें लिखना था। क्वेश्चन में इतना दिया है। तो हमें बिंदु C पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए देखिए अब क्वेश्चन करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे 3 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे देखिए 3 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण बिंदु C पर
बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। तो यहाँ पे हम E1, ठीक है। अब देखिए अगर प्लस यहाँ पे हम देखें, ये प्लस में है तो प्लस के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये इधर बाहर की ओर होगी। E1 का मान जो होगा इधर बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे E1 हम लिखेंगे। E1 यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण का फार्मूला क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने Q1 माना है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं Q1/r²। अब देखिए 1/4πε0 का मान कितना होता है? तो याद रखिए 9 × 10⁹ होता है, ठीक। 1/4πε0 का मान ये होता है। उसके बाद Q1 का मान देखिए क्या है? तो 3 × 10⁻⁶। और नीचे अगर आप देखें R का मान, तो हमें R1 का मान कितना रखना है? यहाँ पे 1 मीटर। तो हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीधा गुणा अगर हम कर दें, देखिए 9 त्रिक होता है 27, ठीक है। 9 त्रिक 27। यहाँ पे 9 में से 6 घटा देंगे, आ जाएगा माइनस। देखिए माइनस ये है प्लस ये, तो प्लस वाली संख्या बढ़ी तो इसलिए प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो इसका कोई वो नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो देखिए दशमलव नहीं है, दशमलव में अगर हमें ले जाना है तो दशमलव हमेशा संख्या के लास्ट में होता है। अब याद रखिए जब दशमलव को बाईं ओर ले आएंगे तो घात प्लस में, और दाईं ओर ले जाएंगे तो घात माइनस में। तो यहाँ पे एक अंक ले जाएंगे, 2.7 × 10 की घात, ये देखिए 3 है और एक ये 4 हो जाएगी, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलम। E1 का मान क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे क्या? -2 माइक्रो कूलम के कारण बिंदु C पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2 माइक्रो कूलम के कारण, ठीक है। -2 माइक्रो कूलम आवेश, ठीक है, आवेश के कारण बिंदु C पर, बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यहाँ पे हमने E2 मान रखा है, तो अब यहाँ पे देखिए माइनस के कारण हमेशा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह अंदर की ओर होगी। तो E1 इधर की ओर है तो E2 का मान भी अंदर की ओर ही होगा। E2 का मान किधर होगा? B की ही ओर होगा। तो यहाँ पे अब देखें E2 बराबर फार्मूला क्या होगा भाई? 1/4πε0, 1/4πε0। Q1 की जगह हो जाएगा Q2, R1 की जगह हो जाएगा R2 और स्क्वायर को वैसे ही। अब देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। Q2 का मान देखिए क्या है? यहाँ पे -2 माइक्रो कूलम। तो याद रखिए जब हम इसको लिखते हैं तो न्यूमेरिकल में इसका केवल परिमाण लिखा जाता है, चिन्ह नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 10 की घात -6। अब बटे में अगर आप देखें 1 का स्क्वायर है, तो देखिए सेम चीज़ ऊपर है सेम चीज़ नीचे, तो इसका अगर हम सीधा कैलकुलेशन करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए E1 और E2 का मान आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे? E1 व E2 समान दिशा में है, ठीक है। अतः दोनों आवेशों के कारण बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
तो याद रखिए, देखिए अगर जब दिशा समान होगी तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी दोनों जुड़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी। अब देखिए E1 और E2 का मान ऊपर से उठा के रख देंगे। ठीक है, तो E1 का मान अगर हम देखें तो E1 का मान क्या निकाले हैं, ये देखिए 2.7 इंटू 10⁴ क्या है, देखिए 2 देखिए यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे कुछ गलती हुई। देखिए Q2 का मान यहाँ पे क्या था, 2 था ना, तो ये देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे देखिए 3 था, यहाँ पे 2 था, तो 9 त्रिक ये 27 होता है, इसलिए 2.7। और यहाँ पे क्या है, 9 दूनी 18। अब देखिए यहाँ पे E1 और E2 का मान रख दीजिए। E1 का मान देखिए कितना है, 2.7 गुणे 10⁴ प्लस उसके बाद देखिए 1.8 इंटू 10⁴। अब देखिए फिजिक्स में आप लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि घात जो है इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2.7 प्लस 1.8 गुणे 10⁴। ठीक है, अब देखिए बस ये दोनों को जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें 8 7 कितना होता है, 15, 15 के 5 हासिल लगेगा 1। ठीक है, 2 और 1 3, 3 1 4, तो इसका आ जाएगा 4.5 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो इसका यही आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा था। ठीक, तो लिख देंगे दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 4.5। ठीक है, 4.5 इंटू 10⁴ है। अब दिशा यहाँ पे पूछा है, तो दिशा देखिए क्या बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला था, दिशा। ठीक है, तो देखिए दिशा आप खुद ही देख सकते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन से ही आप देख सकते हैं कि किधर से ए से बी की ओर है। ठीक है, या तो आप सी से बी की ओर बता सकते हैं। तो दिशा यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे क्या, ठीक है, +3 माइक्रो कूलम से, +3 माइक्रो, यहाँ पे दिशा ऐसे लिख देते हैं, दिशा 3 माइक्रो कूलम से किधर की ओर है, -2 माइक्रो कूलम की ओर। ठीक है, या तो सीधा लिख दें ए से बी की ओर। ठीक है, तो यही इसका आंसर था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है, 20/3 गुणे 10⁻⁻19 कूलम तथा -10 गुणे 10⁻⁻19 कूलम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है। तो दो आवेश हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी ये दे रखा है। तो हम सीधा यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं और चित्र से आपको समझाते हैं कि यहाँ पे ये देखिए ये दो आवेश हैं। ठीक है, इसको हम Q1 लिख लेते हैं। Q1 का मान कितना है, 20/3 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, उसके बाद आगे क्या बोला है, तथा -10 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। तो Q2 का मान ये क्वेश्चन में दे रखा है, -10 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है। तो ये दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी बोला है, देखिए 0.04 मीटर, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखा है। ठीक है, अगर इसका नाम हम देना चाहें, इसको ए दे सकते हैं पॉइंट को, और इस पॉइंट को बी। ठीक है, इतना। अब देखिए आगे क्या बोला है, इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। आपने इससे पहले की अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें एक क्वेश्चन था एकदम सेम तरीके, तो आपको हम दिखा दें। क्वेश्चन नंबर ये 31 और क्वेश्चन नंबर अगर आपको दिखाएं हम तो 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देख सकते हैं आप लोग 23। ठीक है, 23 और 31 सेम क्वेश्चन, बस अंक बदला हुआ है।
ये देख सकते हैं। दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 गुणे 10 की घात -19 और ये 10 गुणे 10 की घात -19 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, इससे पहली 6वीं वीडियो, तो आपको ये क्वेश्चन एकदम आसानी से आ जाएगा समझ में। चलिए फिर भी एक इसे क्वेश्चन आपको समझाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 20 गुणे 10 की घात -3। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसके मध्य बिंदु पर जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। हमने ऐसा मान लिया कि इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन में सब चीज़ हमने लिख लिया। अब आप ये बताइए यहाँ से अगर टोटल इसकी दूरी कितनी थी, अगर देखें तो 0.04 मीटर थी। अब इसको हमने कितना माना, बिंदु ए से यहाँ पे सी मान लें, ठीक है। बिंदु ए से सी के बीच की दूरी x मीटर है। कितना हमने मान लिया, x मीटर। जब आधी दूरी हमने x मीटर मान लिया तो ये कितनी बचेगी, तो ये इसमें से आप 0.04 से x को घटा दीजिए तो ये दूरी इधर की आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए जब ये आवेश हम Q1 रखेंगे, दूरी x रखेंगे, और Q2 रखेंगे तो हम ये दूरी ये रखेंगे, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन आगे करते हैं। यहाँ पे सीधा लिखेंगे, देखिए बिंदु ए के कारण सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यहाँ पे E1, ठीक है, क्या चीज़ E1 हम क्या मानेंगे, देखिए E1 फार्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q1/R1 का स्क्वायर, ठीक है। इसे हमने लिख दिया। अब इसी प्रकार लिखेंगे बिंदु बी के कारण सी पर, ठीक है। यह तो आवेश Q2 के कारण, ठीक। तो यहाँ पे चाहे आवेश Q2 लिख सकते हैं, Q2 के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखिए यहाँ पे आवेश, ठीक है, यहाँ पे E2 होगा, E2 के कारण 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम समीकरण 1 बनाना चाहें, इसे समीकरण 2 बना सकते हैं, ठीक है, या ना बनाएंगे तो भी चल जाएगा। अब देखिए ये आ गया तो हम क्या निकालेंगे, बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात को आप लोग समझिए, ये प्लस है तो प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बी की ओर होगी, ए से बी की ओर, और ये माइनस है तो माइनस के कारण भी ये सी से बी की ओर होगी E2, ठीक है। तो ये भी समान दिशा में होंगे, ठीक। तो यहाँ पे अब हम सीधा लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे देखिए कि बिंदु सी पर, ठीक है, बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये जो होगा E1 बराबर होगा किसके, E2 के। E1 जो बराबर होगा किसके, E2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे E1 और E2 का मान रख देंगे। E1 का मान आप देखिए क्या है, 1/4πε0 Q1/R1 का स्क्वायर। E2 का मान क्या है, 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर। अब देखिए 1/4πε0 दोनों तरफ है तो ये बराबर में है, कैंसिल हो जाएगा। Q1 और Q2 का मान उठा के रख दीजिए। तो देखिए Q1 का मान देखिए कितना, ये देखिए 20/3, क्या है, 20/3 है। तो यहाँ पे हम सीधा लिखते हैं 20/3 × 10 की घात -19 कूलम में, कितना है,
19 कूलम। अब देखिए यहाँ पे R1, ठीक है, R1 का मान भी यही नीचे, ठीक है। इसे दो तरीका लिखने का, दोनों अभी आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे हम देखें R1 का मान, देखिए हमें क्या रखना है, x, कितना रखना है, x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का स्क्वायर, ठीक है। Q2 का मान अगर आप देखें तो कितना है, -10 गुणे 10 की घात 19। तो याद रखिए माइनस लिखा नहीं जाएगा यहाँ पे, तो सीधा यहाँ पे लिखेंगे 10 गुणे 10 की घात -19 बट्टे। अब देखिए ये यहाँ पे दूरी देखिए क्या, 0.04 -x, ठीक है। इसके बीच की दूरी तो ये वाली, और इसके बीच की दूरी तो ये वाली, ठीक है। क्या लिखेंगे, 0.04 -x का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आपको शायद एक लाइन ये ना समझ में आया, 20/3 था, तो आपको हम यहाँ पे समझा देते हैं अलग से। देखिए क्या है, 20/3 था, गुणे 10 की घात -19 बटे में x, ठीक है, x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके नीचे भी 1 मानेंगे, तो ये देखिए बीच वाले का बीच वाले में गुणा, और ये ऊपर वाले का एकदम नीचे गुणा। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो ये देखिए इसका इसमें करेंगे 20, ठीक है, ये इसके साथ है 10 की घात -19। अब देखिए ये बटे है ना, तो ये बटे, और इसमें देखिए 3x², ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको डायरेक्ट इतना कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे काटना चाहें, देखिए 10 की घात -19 इधर, 10 की घात -19 इधर। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या, अगर आप देखें 2/3, ठीक है, और नीचे x²। यहाँ पे देखें तो क्या बचा है, 1/0.04 -x का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, वर्गमूल, ठीक है। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हमें देखिए x का मान चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग। तो ये देखिए 2/3x, इसे हम रूट में ले लिए, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/, ठीक है, 0.04 -x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर, इसका भी रूट, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए जब रूट लेंगे तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, √2/√3। और देखिए ये x जब टोटल इसका स्क्वायर है और रूट निकालेंगे तो केवल x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें 1, ठीक है, इसका स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो ये 0.04 x केवल बचेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर रूट में 4 होता है तो कितना निकल के आता है, इसका 2 बार गुणा करते हैं तो एक जोड़ा बनता है, और यही आपका बाहर आता है, तो केवल क्या आता है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इतना आ जाएगा। अब देखिए √2 और √3 का मान हम रख देते हैं। तो देखिए रूट, अब इसका इधर गुणा कर दें, ठीक है। √2 का मान अगर हमें पता होना चाहिए क्या होता है, 1.414 होता है, ठीक है। और √3 का मान होता है 1.732। x का इधर गुणा कर दिए तो ये x, और नीचे 0.04 -x, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटाने के बाद अगर इसका आप भाग देते हैं तो भाग देने पर इसका जो आएगा 0.816, ठीक है। इसका आप लोग भाग दे लीजिएगा। उसके बाद देखिए इधर क्या है, x/0.04 -6 भाग देना। आप लोग इसको खूब आराम से भाग दे दीजिए। देखिए इसको कैसे भाग दे सकते हैं, तो याद रखिए 2 से आप पहले भाग दीजिए, उसके बाद कटता जाएगा आपका, लास्ट में जो भी आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका इधर गुणा, ठीक, तिरछा गुणा, इसका इधर गुणा। तो इसमें अगर हम गुणा करते हैं 0.816 का, तो इसमें देखिए गुणा करने पर इसका आंसर जो आता है 0.03264, ठीक है। इसका इसमें आप गुणा करते हैं तो ये आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो ये केवल इतना ही होगा, इसमें x लग जाएगा, ठीक है, इतना। उसके बाद इधर केवल क्या है, x, ठीक। अब ये x वाले को उधर हम भेज देते हैं, x वाले को हम
पक्षांतर कर देते हैं तो ये बताइए इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब देखिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे x है, इससे पहले 1 लिखा होता है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 1.816 x है, तो ये x और इधर क्या 0.03264। अब देखिए x का मान चाहिए तो x का मान ऐसे हम निकाल लेंगे इसको, ठीक है, 0.03264 बटे क्या है 1.816। ठीक, आप इसको सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं आता तो दशमलव से 0 हटा दीजिए। यहाँ से देखिए अगर आप हटाते हैं दशमलव तो देखिए जितने अंक हैं उतने 0 आप नीचे लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 5, तो 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए नीचे अगर आप हटाते हैं तो देखिए कितने अंक है 1 2 3, दशमलव के बाद 3 तो 3 0। अब देखिए 3 0 से 3 0 आपका कैंसिल, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका आया कितना बचा है 3264 बटे यहाँ पे 1816। ये देखिए 10 की घात -2 ऊपर चली जाएगी, ठीक है। 10 की घात 2 बनेगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब अगर इसको हम भाग देते हैं, ठीक है, तो देखिए 18 दूनी ऐसे होता है 36, लेकिन ये एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पे जो भाग देंगे तो ये आएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको भाग देते हैं तो ये आ जाएगा आपका, देखिए 1.797 मीटर, ठीक है। ये इतना आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। आपको बता दें इसको आप भाग दे लेंगे, उसके बाद दशमलव में आएगा तो दशमलव यहाँ पे होगा, दशमलव को जब हम किधर ले जाएंगे बाईं ओर, तब घात किस में हो जाएगी प्लस में, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये 31 नंबर था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। और आपको वीडियो समझ में आ रहे तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है, 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। बोला 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति वाले, विपरीत प्रकृति का मतलब क्या है, एक प्लस में होगा और दूसरा माइनस में होगा, ठीक है। कितने मीटर की दूरी पर स्थित 2 मीटर, तो यहाँ पे हम सीधा लिखते हैं, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लिखते हैं ये 1000 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश होंगे, ठीक है, ये एक हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा, ठीक है। यहाँ पे Q1 और ये Q2, दोनों पर बोला है विपरीत प्रकृति का, तो यहाँ पे 1000 माइक्रो कूलाम दिया है, ठीक है। ये आपका भी माइनस में होगा, ठीक है। विपरीत प्रकृति का मतलब एक माइनस और दूसरा प्लस, तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये आवेश Q1 और Q2 का मान दे दिए। उसके बाद दोनों के बीच की दूरी दी है 2 मीटर, दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखा है 2 मीटर, ठीक। कितना क्वेश्चन बोला है, दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए। इससे कितने दूरी पर बोला है, 4 मीटर की दूरी पर बोला है, ठीक है। 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए, चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा भी दिखाइए, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए हमसे बोला 4 मीटर की दूरी पर, क्या बोला है 4 मीटर की दूरी पर। तो देखिए यहाँ पे हमसे 4 मीटर दूरी पर पूछा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप आंसर देखें तो आंसर इसने 2 रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला ये आंसर आएगा इसके मध्य बिंदु पर अगर हम ज्ञात करेंगे तब इसका ये पहला आंसर आएगा, तो इसको हम ए मान लें, इसको बी और इसको सी, ठीक है। अब ये बताइए टोटल दूरी 2 मीटर है, टोटल दूरी कितनी है 2 मीटर, तो ये बताइए इसको अगर हम 20 से आधा कर दें तो ये बताइए 1 मीटर इसके बीच की दूरी बचेगी,
ठीक है, और 1 मीटर इसके बीच की दूरी बच जाएगी। तो पहला हमें बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम चलिए बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। हम सीधा लिखेंगे क्या, आवेश Q1 के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखिए यहाँ पे E1 होगा। E1 बराबर फार्मूला क्या होगा, देखिए क्या होगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 का स्क्वायर। अब बस ये मान उठा के रख देंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना दे रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। अब देखिए यहाँ पे आवेश Q1 का मान 1000 माइक्रो कूलम। ठीक है, माइक्रो को अगर हम बदलेंगे तो इसको देखिए ऊपर आपको हम दिखा दें क्या बदल जाएगा, कितना लिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आवेश Q1 बराबर कितना दिया, 1000 माइक्रो कूलम। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको हम 10⁻³ लिख सकते हैं, 3 जीरो है। अब इसे अगर आप देखें तो माइक्रो को जब बदलेंगे 10⁻⁻6, तो आप बताएं कितना आएगा। अगर हम देखें तो 6 में से 3 जाएगा, ये 10⁻³ कूलम बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 3 कूलम बचेगा। तो यही मान हम यहाँ पे रख दें। ठीक है, इस वाले में आपको हल करके दिखा दे रहे हैं, बाकी अगले वाले में सीधा हम कर देंगे। तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद R1 का मान 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। और आप इसको देख सकते हैं कितना लिख सकते हैं, 10⁻³ तो ये बताइए यहाँ पे 3 बचा, 9 में से अगर आप 3 घटाते हैं तो ये बचेगा कितना, 9 × 10⁻6। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। तो E1 का मान ये आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम निकाल लेंगे आवेश Q2 के कारण C पर। ठीक है, तो आवेश Q2 के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे अगर हम देखें E2, ठीक है, E2 बराबर फार्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 का स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप हमेशा यही रखेंगे। उसके बाद Q2 का मान देखिए सेम है। ठीक है, चिन्ह है तो चिन्ह को लिखेंगे नहीं, तो 10⁻³ ये -3 कैसे आया तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए R1 का मान कितना है, 1 का तो स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसलिए सीधा ये 9 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। जब हमारा यहाँ पे आ गया E1 और E2 का मान आ गया, तब बिंदु C पर हम क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ये प्लस है तो इसके कारण E1 किधर की ओर, C से B की ओर। और देखिए B अगर है ये माइनस, तो माइनस के कारण अंदर की, तो ये हो जाएगा E2। दोनों समान दिशा में है, तो परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होगा E बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए E बराबर E1 + E2। देखिए प्लस क्यों लगा दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों की दिशा समान है। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे मान रख देंगे। E1 का मान अगर आप देखें तो क्या है, ऊपर देख सकते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। E1 का मान देखिए 9 × 10⁻6 है। ठीक है, उसके बाद E2 का मान भी देखिए 9 × 10⁻6 है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें 10⁻6 कॉमन ले लें तो 9 + 9 और 10⁻6। ठीक है, आप लोग ये गलती मत कीजिए कि इसको जोड़ के 12 कर दीजिए 10 की घात। ठीक है, जब गुणा में होते हैं तभी घात जुड़ती है, ऐसे ये क्या होती है, कॉमन लेकर हम वैसे ही लिख देते हैं। तो देखिए 9 9 कितना हो जाएगा, 18, कितना हो जाएगा, E बराबर 18 × 10⁻6
न्यूटन प्रति कूलम। आप या तो ये लिख दीजिए या इसको आप क्या लिख सकते हैं, ई बराबर देखिए एक घात इसको यहाँ पे है तो एक आप यहाँ पे लाइए तो देखिए 1.8। अभी आपको बताया कि दशमलव को जब अगर हम बाईं ओर ले जाएंगे घात 10 की प्लस में और दाईं ओर लाएंगे तो 10 की घात माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पे ये 6 है तो ये हो जाएगी 7, 10 की घात 7। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। दिशा पूछा है तो दिशा देखिए आप क्वेश्चन यहीं से बता सकते हैं। देखिए दिशा किधर की ओर है तो ए से बी की ओर। ठीक है, या तो प्लस वाले 1000 माइक्रो कूलम से माइनस वाले की ओर। ठीक है, तो दिशा हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे अगर पूछा है तो ए से बी की ओर। ठीक है, अब देखिए आगे भी क्वेश्चन पूछा है, दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए ये निरक्षीय स्थिति लगेगी। कौन सी निरक्षीय स्थिति, देखिए ऋण आवेश की ओर दिया है ना, तो आप देख सकते हैं और आंसर भी। ठीक, तो चलिए अब इसका निरक्षीय स्थिति हम करेंगे। दूसरा आंसर के लिए क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे करिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें हमें चित्र अलग से बनाना होगा। ठीक है, अगर आप लोग निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन पढ़े होंगे तो आपको पता है कैसा चित्र बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 1000 माइक्रो कूलम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित। ये हमने पहला कर लिया। अब इनको मिलाने वाली, ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब 4 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए निरक्षीय स्थिति का बनता कैसे है, ये अगर दो आवेश हैं, ठीक है, यहाँ पे हाँ Q1 है, ठीक, और यहाँ पे Q2 है। अब दोनों के बीच की दूरी देखिए कितना बोला है, 4 मीटर। कितना बोला है, 4 मीटर। तो यहाँ पे ये 4 मीटर। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी 4 मीटर हो गई। ठीक है, दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर बोला तो ये इसका ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये 4 मीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों तरफ से 4 मीटर। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो देखिए इसको ये A और ये B और ये C। ठीक है, तो हमें C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम E1 और E2 के कारण इसका अगर देखें 10 की घात -3 है। ठीक है, Q1 का मान ये कूलम और Q2 का मान 10 की घात -3 कूलम। ठीक है, तो ये देखिए कूलम, Q1 और Q2 का मान दे रखा है। तो यहाँ पे सीधा हम फार्मूला क्या लगाएंगे, E1। ठीक है, क्या लगाएंगे, E1 मतलब ये प्लस के कारण। ठीक है, प्लस वाले के कारण बिंदु C पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। देखिए आवेश दोनों पर समान है, क्योंकि माइनस में तो यहाँ पे हम क्यों लिख सकते हैं और यहाँ पे r², क्योंकि दूरियां भी समान। तो इसी प्रकार E2 का मान भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये r²। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके 2 घटक बनेंगे। कितने घटक बनेंगे, 2 घटक बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लस के कारण जो होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ऊपर की का ऊपर होगी E1। ठीक है, और माइनस के कारण अगर आप देखेंगे, ठीक, तो ये आपकी अंदर। ठीक, अब इसका परिणामी ये निकालना होगा, ये देखिए ये इधर और ये इधर। ठीक, तो यहाँ पे जो परिणामी आएगा टोटल, हम अगर ई नेट निकाल लें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1, ठीक है, प्लस E2 और cos थीटा होता है। अब ये आएगा कैसे ये भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2 घटक बनेंगे, एक क्षैतिज घटक एक ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पे E1 साइन थीटा बनेगा और यहाँ नीचे पर E2 साइन थीटा बनेगा। लेकिन इसका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इधर निकलेगी। तो यहाँ पे हम देखें तो E1
कॉस थीटा और यहाँ पे निकल के आएगा E2 कॉस थीटा। अब जो इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यहाँ पे होगी E बराबर होगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक है, जब यहाँ पे E1 और E2 बराबर हैं, क्या है यहाँ पे E1 और E2 बराबर है, E1 बराबर क्या है E2 है, तब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2E1 कॉस थीटा। ठीक है, अब बस यहाँ पे हम मान रख देंगे। ठीक, देखिए 2 E1 का जो मान आपको पूरा, ठीक है, E1 का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा, तो ये देखिए यहाँ पे कॉस 90 का मान बनेगा। ठीक है, कितना कॉस 90, तो कॉस 90 का मान कितना होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट, यहाँ पे हमें क्या निकालना है इस भुजा। ठीक है, तो कॉस थीटा अगर हम निकालेंगे, क्या चीज़ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जो मान आएगा 1/4, कितना आएगा 1/4। अब ये आया कैसे, ये भी अभी आपको समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे पहले मान रख लेते हैं। ठीक है, तो 2 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। अब Q1 का मान 10 की घात -3, अभी आपने ऊपर देखा था। ठीक है, तो देखिए 2 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹, क्यू का मान ये देखिए -10⁻3। अब देखिए यहाँ पे किसका, ठीक है, ये दोनों से बीच की दूरी मतलब हम किसका 4 का स्क्वायर। ठीक है, दूरी कितना 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे cos 1/4 आई है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4, ठीक, cos 1/4। अब देखिए यहाँ से अगर हम काट दें तो देखिए ये 2 दूनी कितना होता है 4। ठीक है, इसका हम टोटल का कैलकुलेशन करते हैं तो बचेगा क्या यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 दूनी 32। ठीक है, कितना हो जाएगा 32। यहाँ पे तो देखिए 9 × 10⁻, यहाँ पे कितना बचा 6 बचा 10⁻6, और नीचे आप देखें कितना बचा 32, ये 32। अगर इसका आप भाग देते हैं तो इसका जो देखिए 30 3 90 होता है, तो 2 बार जाएगा। ठीक है, 2.81। अब देखिए यहाँ पे घात जो होगी 10�6 ही होगी। अब देखिए यहाँ पे एक अंक इधर ले जाएंगे, तो आपको कई बार बता चुके कि घात अगर जब दाईं ओर जाती है 10 की घात माइनस में लिखेंगे, तो एक अंक जाएगी तो एक ये घात कम हो जाएगी, 2.81 × 10⁵5। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये ई नेट का मान आ जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये आपका दूसरा आंसर था। इसका देखिए आंसर क्या आ गया। अब देखिए ये आ गया दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश। तो यहाँ पे देखिए ये रेखा है, इसके ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है, समांतर है। ठीक है, तो यही इसका आंसर था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 33। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी तथा सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 33, ठीक, जैसे बोलता चल रहा है वैसे आप बनाते चलिए। क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी सी। ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है और तीनों कोण आपस में बराबर। तो ये देखिए ए बी सी, ठीक है, इसका हम नाम दे दें, तो ये बी और ये सी। ठीक है, कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.100 माइक्रो कूलम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसने आवेश को बोला है क्यों बराबर कितना प्लस 0.1 के बाद ये 0 का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको हम समझाने के लिए ऐसे लिख देते हैं माइक्रो कूलम। क्या लिखेंगे, माइक्रो कूलम। आपको बता दें इसको आप सीधा लिख सकते हैं क्या,
0.1 माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, तो आप इसको इतना लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, कोनों बी तथा सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बिंदु देखिए बी और सी के मध्य बिंदु इसका यही होगा। तो यहाँ पर इसने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, इसने बोल भी दिया, देखिए त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब इसकी सभी भुजाएं जो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये वाली भी भुजा कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी तीनों भुजाएं कितने कितने की है, 10 सेंटीमीटर की भुजा है। तो बिंदु यहाँ पे पूछा तो इसको हम बिंदु डी मान लें। ठीक है, कौन सा, डी। तो यहाँ पे ये हमसे पूछा है कि इस जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो अगर आप ये बताइए, ये टोटल दूरी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, नीचे वाली देखिए सभी है 10। तो ये बताइए 10 की आधा मध्य में बोला, तो ये बताइए 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और 5 सेंटीमीटर इधर ये हो जाएगी। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर। अब ये बताइए, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक त्रिभुज बना। ठीक है, ये त्रिभुज, और यहाँ पे आपको अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पे डी और ये ए और ये बी। ठीक है, ये भुजा आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 10 सेंटीमीटर। जब दो अगर भुजाएं दी हो तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग फार्मूला क्या पढ़े होंगे, ठीक, फार्मूला पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या पढ़े होंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूले से हम क्या करेंगे, देखिए ये कर्ण है, ये आधार, ये लंब, हम लंब निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, क्या लगाएंगे, त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएंगे तो ये वाली भुजा हमें चाहिए, तो इसको अगर हम x मान लें, क्या मान लें, x। तो ये बताइए यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, अगर आप देखें तो ये वाली भुजा जो आपकी होगी कर्ण। ठीक है, और नीचे आधार और ये लंब। ठीक, तो आप सीधा लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें देखिए लंब चाहिए। ठीक है, तो लंब स्क्वायर बराबर देखिए क्या बचेगा, ये बताइए, आधार इधर है, इधर आएगा माइनस में, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सीधा हम लंब को इधर लिख दें, आप लोग को समस्या ना हो। कर्ण का मान कितना दे रखा है, आप देखिए कितना दे रखा है, 10। ठीक, 10 दिया है, और उसके बाद नीचे अगर आप देखिए 10 का क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर यहाँ पे आधार का मान कितना दिया है, 5। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर। तो ये बताए 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब देखिए ये लंब स्क्वायर है, इसको हमने क्या माना, x, तो ये x स्क्वायर। ठीक है, अब x का मान चाहिए, तो ये बताइए रूट में जाएगा 100 माइनस 25। ठीक है, रूट में जाएगा, तो ये बताइए यहाँ पे घटाने पर कितना आएगा, रूट 100 में से 25 जाएगा 75। ठीक है, 75 आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका हम क्या कर लें, रूट निकाल लें। ठीक है, क्या निकाल लें, ये किस में अभी है, मीटर में, सभी किस में है, मीटर में है। ठीक, सॉरी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे ये सभी किस में, सेंटीमीटर। जब मीटर में अगर हम निकालेंगे तो 75 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूरी हमें पता चल गई, ये बीच वाली दूरी। जब बीच वाली पता चल गई तो यहाँ से अब इसको निकाल लेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश भी हमें दे रखा है, क्यू का मान भी दे रखा है, दूरी भी पता चल गई, तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्या, बी व सी के मध्य बिंदु डी पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे आपको हम साइड में लिख भी दे रहे हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया है। तो देखिए आवेश का मान दे रखा है क्यू बराबर, अगर आप देखें 0.1, ठीक है, क्या दिया है 0.1। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0.100 माइक्रो कूलाम दिया था, ठीक। उसके बाद दूरी देखिए अभी आपने x निकाला, x का मान कितना है देखिए 75, ठीक है, कितना दिया है 75, रोड में 75 और x का स्क्वायर, ठीक। तो बस हमें ज़रूरत किसकी है, इसको हम r भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमें बस E का मान चाहिए, तो बस फार्मूले में यही होता है क्या, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। बस मान रख दीजिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। क्यों का मान अभी आपने देखा कितना है 0.1 × 10⁻⁶। माइक्रो को बदलेंगे तो किस में आएगा -6, और नीचे कितना है √75x² का होल स्क्वायर, ठीक है। x का मान हमने निकाल रखा है, x का मान अगर आप देखें तो कितना आया है 75, ठीक है, कितना है 75 × 10⁻⁻2, 75 × 10⁻⁻2। तो देखिए यहाँ पे इसको हम सही से लिख देते हैं, ठीक है, 9 × 10⁹ इसको ना लिखिएगा। क्यों का मान ये दिया है 0.1 × 10⁻⁶, और ये r² या तो इसको x² अगर हम मान लें तो x², ठीक है। x² का मान आप देखें, x का मान कितना था, केवल इतना था √75, और ये 10⁻⁻2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना, ये 9। अब देखिए यहाँ इसको घटा दीजिए, कितना आ गया 10⁻3, 10⁻3। उसके बाद ये 0.1 वैसे लिखा रहने दीजिए। ये देखिए कितना है 75, कितना है 75। रूट जब किसी का अगर रूट का आप स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है, केवल अंदर वाली चीज़ें, तो यहाँ पे बचेगी 75, ठीक है। यहाँ पे 10⁻⁻4। अब देखिए अगर इसका आप टोटल कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से दशमलव हटाइए, 10 बढ़ाइए, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 3, और 3 ऊपर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए 9 × 10⁻+3, और ये देखिए घटाएंगे 10⁻⁻, और ये ऊपर जाएगा तो 10 किस में हो जाएगी प्लस में, और नीचे 75, ठीक। इसका अगर आप भाग देते हैं तो ये देखिए कितना आ जाएगा, आप इसको भाग दे लीजिए। यहाँ पे इसको हम क्या लिख लें, पहले भाग ना दीजिए, यहाँ पे एक लाइन आप और समझिए। देखिए यहाँ पे अभी भाग नहीं दिए, ठीक है, ये 9 है और ये 75, तो ये बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं 90, एक घात कम कर दीजिए तो 10⁻5/75। अब इसको अगर आप भाग देंगे तो ये आएगा 1.20 × 10⁵, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये आंसर इसका होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए अच्छे से कई बार। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 34। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज हम सीधा बना लिए कि ये ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज। ये ABC एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। इसकी अगर चाहे जिधर से बात करें सभी भुजाएं कितनी है 0.05 मीटर है, ठीक है। इसकी जितनी भुजाएं हैं तीनों भुजाएं इसी इतनी दूरी की है, ठीक है। ये हमने बना दी है 0.05 मीटर की ये सभी भुजाएं हैं, ठीक। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, कोनों A व B पर क्रमशः A और B, ठीक है, A और B पर 50/3 × 10⁻⁹। तो यहाँ पे जो आवेश रखा हुआ है Q1 अगर हम मान लें तो 50
बट्टे 3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम। ठीक है, ये देखिए इतना दिया है। उसके बाद बी पर अगर हम देखें, बी पर आवेश का Q2 का मान देखिए -50 बटे 3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम के आवेश है। ठीक है, इतने आवेश रखे हैं। इनके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा, मतलब यहाँ पे इसने पूछा है, इस पॉइंट पर ई का मान पूछा है। तो देखिए ये कौन सा बन गया, ये आपका वही बन गया निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति बन गया तो हम क्या करते हैं, अगर इसको आप x मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको x। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही लगाएंगे। देखिए यहाँ पे सीधा हमसे पूछा है किसके बीच, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। देखिए इनके कारण, ठीक है, दोनों के कारण सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ए के कारण भी और बी के कारण हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा, निरक्षीय स्थिति में पढ़े होंगे आप, क्या पढ़े होंगे। देखिए ये अगर दूरी आपने एल मानी होगी और इसको आपने आर मानी होगी, तो ये आई थी एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और ये आपको आया भी कैसे है, तो आपको बता दें, पाइथागोरस प्रमेय आप लगाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आप लोगों ने पढ़ा रखा है। ठीक है, ये होता है। तो यही चीज़ हम दूरी यहाँ पे रखेंगे। ठीक, तो चलिए अब सीधा हम लगाते हैं क्या, निरक्षीय स्थिति का फार्मूला। निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में फार्मूला क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, ठीक है, यहाँ पे आप लोग फार्मूला जो पढ़ेंगे, अगर एल मानेंगे तो एल स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप अपने हिसाब से मान सकते हैं, इसकी पावर 3। ठीक है, अब देखिए याद रखिए, और ये सभी जब भुजाएं बराबर, तो ये दूरी इसकी जगह कितनी होगी, सीधा ये हम रख देंगे। ठीक है, क्या रखेंगे किसकी जगह, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर हम क्या रखेंगे, 0.05 मीटर। ठीक, ये दूरी हम रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे P आ गया, तो P का मान तो देना ही रखा है, तो P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। P बराबर 2L इंटू क्यू होता है। क्या होता है, 2L इंटू क्यू। तो देखिए यहाँ पे 2L का मान अगर आप देखें क्या है, तो देखिए 2L का मान 0.0, ये वाली अगर लंबाई की बात कर लें 0.05 मीटर, 0.5। क्यों का मान आप देखिए ये 50 बटे क्या है, 50/3, क्या है 50/3 गुणे 10 की घात -9। ठीक है, अगर आप इसका जो कैलकुलेशन है, इसको आप सीधा P का मान यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो चलिए अब यहाँ पे रखते हैं। देखिए 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। उसके बाद P का मान आप ये देखिए अभी इधर निकाल लिए हैं, क्या है 0.05 गुणे 50/3 गुणे 10 की घात -9। ठीक है, नीचे इसका मान देखिए कितना आपने माना है, माना क्या, ये देखिए रखना 0.05। ठीक है, इतना रखना है। तो अब देखिए इसका होल स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर क्यूब होता है, तो यहाँ पे क्यूब। ठीक है, इसमें क्यूब होता है, तो ये क्यूब। ठीक, अब बस यहाँ पे देखिए इसका कैलकुलेशन, 3 त्रिक 9, कितना होता है, 3 त्रिक 9, और ये देखिए माइनस में घात और ये प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, बचा क्या, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। देखिए 3 बचा, ये 5 ये है और ये 50। ठीक है, तो इसका अगर आप गुणा कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे 50 नहीं, कितना होता है 150। ठीक है, और ये 0.05। ठीक, इसका देखिए क्यूब अगर आप करें 0.5 का क्यूब, अगर देखिए इसको अगर हम केवल इतना काटें तो यहाँ पे ये स्क्वायर बचेगा, 150 बटे क्या बचा 0.05 का स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए स्क्वायर जब बचा, ठीक, तो इसका अगर हम भाग देंगे, ठीक है, भाग देंगे इसका, तो टोटल ये आ जाएगा हमारा। देखिए इसका स्क्वायर अगर आप देखेंगे निकाल लेंगे, उसके बाद इससे आप अगर सीधा इसमें भाग दे लेते हैं तो देखिए यहाँ पे भाग देंगे तो 6 गुणे, ठीक है, 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा। तो ई का मान कितना आ गया, 6 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, ये इसका आंसर। कैलकुलेशन में अगर आपको समस्या आती है तो कमेंट में आप लिख दीजिए, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। बाकी इसका कैलकुलेशन आपको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे कितना है, 150, ठीक है, नीचे कितना 0.05 का स्क्वायर करना, तो इसको आप वैसे ही लिख लीजिए 2 बार। ठीक है, अब ये आसान होगा, यहाँ से दशमलव हटाइए, ऊपर 2 जीरो बढ़ाइए। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो का मतलब 10⁻², यहाँ से भी हटाइए 10⁻²। ठीक है, तो अब देखिए कितना आ गया, 150, 150 गुणे 10⁻⁴ कितना 10⁻⁴, और 5 × 25, 25 छक्का होता है 150, 6 गुणे 10⁻⁴। ठीक है, तो यही इसका आंसर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, फिर आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।